हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है घातांक तथा कर्णी। घातांक क्या होता है? घातांक वह संख्या है जो यह बताता है कि उस संख्या में उसको कितनी बार गुणा करना है। जैसे 2 की पावर 3 है, मतलब 2 हमारे यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, और n की पावर 3 है, ये क्या हमारा धन पूर्णांक है। ये क्या है, n 3 क्या हमारा एक n धन पूर्णांक है, और 2 क्या है हमारा यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी 2 की पावर, ये इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और 3 यहाँ पे हमारा क्या है, घातांक है। या हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 एक घात है, मतलब कि 3 हमें यह बताता है कि 2 को हमें 2 में ही 3 बार गुणा करना है। मतलब घातांक वह संख्या है जो यह बताता है कि किस संख्या को उसी संख्या में कितनी बार उसे गुणा करना है। और इसके विपरीत कर्णी, कर्णी जो होता है घातांक का विलोम होता है। कर्णी क्या होता है, घातांक का विलोम। ठीक है, कर्णी को हम रूट भी लिखते हैं या वर्गमूल, वर्गमूल भी कहते हैं इसको। जैसे अगर 2 की पावर 3 है तो इसको कर्णी रूप में लिखेंगे, तो कर्णी रूप में क्या लिखेंगे सर, 2 रूट में कर्णी 3। ठीक है, 2 की कर्णी 3। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये 2 घात की कर्णी क्या है, 3 है। और इसको हम 2 की पावर 1/3, मतलब क्या हो गया, घातांक का विलोम क्या कहलाता है, कर्णी कहलाता है। ठीक, अब इनके कुछ नियम है, घातांक के कुछ नियम है। जैसे अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो मतलब हमारी एक संख्या सेम है, बेस इक्वल है, लेकिन उनकी पावर अलग अलग है, और उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 2 संख्या हमारी सेम है, सेम वैल्यू की है, लेकिन उनकी जो पावर है वो अलग अलग है, घात जो उनकी अलग अलग है, घातांक इनका। तो अगर दोनों संख्या हमारे मल्टीप्लाई में, तो घातांक जो घात है वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से अगर दोनों संख्या वो आपस में डिवाइड हो रही है, तो इनकी पावर क्या होगी, आपस में माइनस हो जाएगी, यानी कि a इंटू एम की पावर m माइनस n। इसी तरह से अगर a की पावर m है और इस पूरी की पावर n है, तो a की पावर m इंटू n होगा। ठीक, उसी तरह से अगर a भी है, इस पूरी की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू n और b इंटू n। ठीक, उसी तरह से a अपॉन b पूरी की पावर n है, तो क्या लिखेंगे, a की पावर n बटे b की पावर n। इसको हम चाहे तो पूरे को ये लिख सकते हैं। और सबसे मेन चीज हमारी क्या, अगर किसी भी बेस वैल्यू की अगर पावर 0 होगी, किसी संख्या की अगर पावर 0 होगी, तो उसका मान 1 होगा। यानी अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। अब इसके विपरीत कर्णी में आ जाते हैं। कर्णी क्या है, घातांक का विलोम है। घातांक का क्या है, विलोम है। अगर a n घाती कर्णी है तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n। ठीक, इसी तरह से यहां क्या दे रखा है, a घाती कर्णी n और पूरी पावर n दे रखा है, यानी n रूट a दे रखा है, तो a इंटू इसकी पावर क्या आएगी, 1/n, और पूरी पावर क्या n है। ठीक है, और हमने यहाँ क्या बताया था, अगर a की पावर m और इंटू n की पूरी पावर n है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की तो पावर आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि a की पावर n इंटू n, n कहता है a की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, यानी a की पावर क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 a आ जाएगी। इसी तरह से अंडर रूट a b n है, कर्णी क्या है इसकी, रूट n है, तो उसे क्या लिखेंगे, a रूट n इंटू b रूट n। ठीक, इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, दो पूरे रूट लगा था, अब अलग अलग लगा दिया हमने। इसी तरह से a की पावर क्या आ जाएगी, m/n आ जाएगी। ठीक है, और ये पूरे को क्या ले सकते हैं हम, इसको
इसने दे रखा है रूट एम, फिर रूट एन, किसके करनी सर, ये ए की करनी है, इसको क्या लिखेंगे कि ए की करनी क्या है, एम एन। ठीक, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि रूट 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 यानी 9 स्क्वायर बराबर हो 3 की पावर n इंटू 3 इंटू रूट 3, तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें दे रखा है रूट 3, इस पूरी पावर क्या रखी, 5 दे रखी है। इस रूट 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2 पूरी पावर 5 है, और 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 पूरी पावर 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से 3 की पावर n इंटू 3, इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/2, रूट हटाकर पावर में कर दिया आपने इसको। ठीक, अब ये पावर आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5/2 इंटू 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरह से 3 इंटू 3 की पावर 1/2। ठीक है, जब बेस इक्वल हो तो पावर और इंटू में हो तो क्या होगा, वैल्यू प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, क्या यानी कि 3 की पावर 5/2 प्लस 4, इसी तरह से 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1/2। बेस इक्वल थे, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 दूनी 8 प्लस 5 13/2 बराबर कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा, यानी n प्लस 3/2 हो गया। जब हमारे बेस इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों साइड हमारे बेस इक्वल आ रहे हैं, जहां बेस इक्वल होते हैं वहां उनकी पावर भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं बेस से बेस कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 13/2 बराबर n प्लस 3/2। ठीक, इस 3/2 को उठा के इधर ले आओ, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 13/2 माइनस 3/2, बेस इक्वल है यानी क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 यानी 2, 10/2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारा जो सवाल है, x की पावर a अपॉन x की पावर b पूरी की पावर क्या दे दी इसने, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c पूरी की पावर क्या दे दी इसने, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और उसके बाद इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a पूरी पावर क्या दी थी इसने, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है, तो यहां दे रखा है इसमें x की पावर a अपॉन x की पावर b, अपॉन में है, बेस हमारा इक्वल है। ठीक है, x की बात कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, अपॉन में है, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी a माइनस b हो जाएगा, पूरे की पावर क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में था, वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है नंबर, तो क्या होगा, पावर हमारे माइनस हो जाएगी। इसी तरह से इन सब के कंडीशन में लेगी, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी पूरी पावर क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए पूरी की पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब एक्स की पावर a माइनस बी और पूरी पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आएगा, एक्स की पावर क्या आएगी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से सेम रिलेशन इनके साथ है, एक्स की पावर b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से x की पावर क्या जाएगा, c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आप चेक कर नोट कर रहे होंगे, ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, वो क्या है हमारा a के क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा फिर x की जो पावर आ रही है क्या आ जाएगी a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसी तरह से सेम कंडीशन इनके साथ भी बन रही है, तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स की पावर b की क्यूब माइनस c की क्यूब इंटू एक्स की पावर c की क्यूब माइनस a की क्यूब। ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और ये तीनों बेस तीनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। यानी कि x की पावर क्या जाएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस c की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस a की क्यूब। इस सारी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, और यहाँ पे a की क्यूब से माइनस a की क्यूब बढ़ जाएगा, माइनस b की क्यूब से प्लस b की क्यूब बढ़ जाएगा, और माइनस c की क्यूब से प्लस c की क्यूब बढ़ जाएगा। तो क्या बचेगा x की पावर 0, ऊपर 0 बचा, और x की पावर 0 किसी वैल्यू की अगर पावर 0 है, कोई भी नंबर कोई संख्या है, अगर उस संख्या की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा आंसर 1। हमारा अगला सवाल है रूट 2 तथा कर्ली 3 की कर्ली 3 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, इस टाइप के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं की कर्लियों का लैसर लेंगे, और जो लैसर आएगा उसको उन संख्याओं के कर्ली रूप में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा रूट 2 है, ये 2 है, और यहाँ पे 3 है, कर्ली 3 है, मतलब कि यहाँ कर्ली 2 है, यहाँ कर्ली हमारी 3 है, तो 2 और 3 का लैसर कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इन संख्याओं को हम 6 के कर्ली के रूप में बदल देंगे। ठीक है, तो रूट 2 क्या है हमारा की पावर 1/2 है। ठीक है, अब मुझे कर्ली यहाँ पे कर्ली 2 है, इस 2 कर्ली को मुझे कर्ली 6 के रूप में बदलना है। ठीक है, कर्ली 6 के रूप में बदलूंगा, यानी कि इसको क्या लिखना चाहता हूँ मैं 1/6 लिखना चाहता हूँ, लेकिन भाई इसको ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता भाई। जब यहाँ पर हमें कर्ली 1/2 दे रखी है, मतलब 2 कर्ली दे रखी है, तो 1/6 कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 की पावर 3 लिखूंगा, और यहां लिखूंगा 1/6। अब तो हो जाएगा 3 इंटू 1/6 कितना आएगा, 3 से 6 2 बार जाएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा उसको मैं 2 की पावर 3, और पूरे की पावर क्या लिख दी मैंने 1/6, यानी कर्ली 6, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 की कर्ली 6 होगी। ठीक है, यानी 8 की पावर 1/6 होगी। इसी तरह से 3 की कर्ली 3 को क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर 1/3। ठीक, उसको क्या लिखूंगा फिर 3 का स्क्वायर, 3 को स्क्वायर कर दूंगा, और कर्ली कितनी कर दूंगा 6 कर दूंगा, यानी पावर से 1/6 कर दूंगा। ठीक, सेम फॉर्मेट हमारा यही आ जाएगा वापसी। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहां देखो हमारी कर्ली 6 के रूप में हमने दोनों संख्याओं को चेंज कर दिया है, दोनों संख्याओं को हमने चेंज कर दिया, यानी अब इनकी पावर क्या इक्वल हो गई है, कर्ली हमारी बराबर हो गई है। अब हमारे कर्ली से कोई मतलब नहीं, अब खाली आप यहाँ मान लो नंबर मान लो खाली आप, अब हमारा क्या नंबर 8 9 मान लो, सपोज कर लो आप। ठीक है, यहाँ नंबर क्या 8 है, यहाँ नंबर हमारा 9 है। अब 8 में से 9 8 और 9 में से कौन सा बड़ा है 9 बड़ा है हमारा। ठीक है, और 9 ये किसकी वैल्यू के रूप में लेकर चल रहे हैं हम, इसको लेकर चल रहे हैं, यानी इन सब में से कौन सा बड़ा हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ वो सवाल है यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 के और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर हो 243 के, तो x का मान क्या होगा। हमें यहाँ पे दे रखा है कि 3 की पावर x माइनस वाई इसके बराबर दे रखा है, और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर दे रखा है इसके। तो हम क्या करें इन दोनों को भी पावर के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, किसी संख्या का पावर के रूप में लिख लेंगे। 27 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 9 27, यानी 3 की पावर के 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, यानी 3 संख्या को उसी संख्या में कितनी बार गुणा कर रहे हैं हम 3 बार कर रहे हैं, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3।
और जहां बेस इक्वल होते हैं वहां पावर भी इक्वल होती है, ठीक है। जहां बेस इक्वल होंगे वहां पावर भी इक्वल होंगी, तब x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह से 243 से फैक्टर करो, 324 3 कम 3 27 बार जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 कम 3, यानी 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर क्या लिखेंगे इसको हम 5 लिखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है, जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो तब क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ प्लस कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई बराबर कितना 3 दे रखा है, और x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस वाई से प्लस का वाई जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर 2x हो जाएंगे, और 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएंगे। 2 हमारा गुणा में तो बट्टे में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8 बटे 2 यानी कि 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 3 बटे 5 की पावर 3 इंटू 3 बटे 5 की पावर -6 बराबर हो 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या होगी। यहां पे देखिए जो हमारे बेस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन पावर अलग अलग है। बेस इक्वल है तो पावर जो जाएगी ऐड हो जाएंगी, यानी 3 बटे 5 की पावर 3 प्लस -6 बराबर 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1। 3 बटे 5 की पावर 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 5 बटे 2x माइनस 1। तो 3 बटे 5 की पावर क्या जाएगी -3 बराबर 3 बटे 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, तो यानी कि -3 बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 के। -1 उठा के धर लिया तो -3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x के। -3 और प्लस 1 -2 बराबर 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा जो सवाल है यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n इक्वल है 25 के, तो n की पावर m का मान क्या होगा। हमें क्या दे रखा है m की पावर m दे रखा है 25 के बराबर। 25 के क्या लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब m की पावर n इक्वल किसके आ गया 5 के स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी जो 5 है हमारा वो क्या m है, और जो 2 है ये पावर 2 वो क्या n है। मतलब कि m की वैल्यू वो 5 है और n की वैल्यू क्या है वो 2 है। हमें निकालना है n की पावर m, तो n क्या हमारे पास 2 है, m क्या हमारे पास 5 है, 2 की पावर 5 आ गया, ठीक। 2 और 5 के जो मान होता है वो कितना होता है 32 होता है। कैसे 2 को हम 5 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 दूनी 32। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। 32 हमारा क्या आ जाएगा